नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए क्या स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो MQ-9 एयर रीपर ड्रोन को लेकर आ रही है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा खरीद को तेज कर रहा है। वेपन सिस्टम से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक भारत में ही डेवलप करने को प्राथमिकता दी जा रही है, मगर जरूरत के मुताबिक विदेशों से खरीद हो रही है। रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 30 जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीबन 22,000 करोड़ रुपए की यह डील हो सकती है। डील 2 हिस्सों में होगी। पहले 6 रीपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। बाकी 24 ड्रोन अगले 3 साल में डिलीवर हो जाएंगे। अमेरिका से 30 ड्रोन की खरीद का प्रस्ताव डिफेंस एक्विजिशन के सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। डील के पहले हिस्से में 4,400 करोड़ रुपए में 6 MQ-9 ड्रोन फौरन खरीदे जाएंगे। डिलीवरी अगले कुछ महीनों में हो सकती है। बाकी 24 में से 8 ड्रोन हर सेना को मिलेंगे। उनकी डिलीवरी अगले 3 साल के भीतर हो जाएगी। भारत करीबन 3 साल से ये ड्रोन खरीदने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पहले बैच में हेलफायर और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें होंगी या नहीं। हालांकि दोस्तों बाहर से हम लोग ये ड्रोन्स जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन जरूरत हमें इस वक्त ये है कि स्वदेशीकरण पर फोकस करना और हमें जल्द से जल्द अपने खुद के स्वदेशी ड्रोन को यहाँ पर विकसित करना होगा, वो भी हथियारों के साथ, ताकि हमें किसी भी देश पर निर्भरता ना रखनी पड़े। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत नए नए हथियारों को टेस्ट कर रहा है। DRDO ने मंगलवार को 2 खास टेस्ट किए, जिनमें से पहला अभ्यास का सफल फ्लाइट टेस्ट हुआ और फिर MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM को टेस्ट फायर किया गया। इस मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूर टारगेट पर एकदम सटीक वार किया और उसे ध्वस्त कर दिया। DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के कैनन लॉन्च मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे बनाया गया है। फिलहाल इसे अर्जुन टैंक से लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ATGM के सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी है। आपको बता दें कि क्या खास है इस ATGM में। इस ATGM को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वॉरहेड के जरिए एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को उड़ाती है। ये मिसाइल मॉडर्न टैंक से लेकर भविष्य के टैंक्स को नेस्तनाबूद कर सकती है। मिसाइल का हेड ऐसा है जो इसे मूविंग टारगेट को एंगेज करने में क्षमता देता है। ATGM के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को भी ढेर किया जा सकता है। हालांकि भारत के पास नाग जैसी गाइडेड मिसाइल पहले से है। उसे नैमिका मिसाइल कैरियर से छोड़ा जाता है। ये मिसाइल भी बड़े बड़े टैंक्स को किसी भी मौसम में निशाना बना सकती है। इसमें इंफ्रारेड सीकर है जो लॉन्च होने से पहले टारगेट को लॉक करता है और ये मिसाइल अचानक से ऊपर उठती है और फिर तेजी से एंगल पर मुड़कर अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और इजराइल को लेकर आ रही है। भारत और इजराइल लगातार अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं रक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र में। आपको बता दें कि भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी यानी कि ICRET और इजराइल के स्टार्टअप नेशन सेंटर ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इजराइल और भारतीय उद्यमियों को एक साथ लाना है और इनोवेशन परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए स्टार्टअप करना है। एक बयान के अनुसार भारत का ICRET और स्टार्टअप नेशनल सेंटर भारतीय कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और इसके लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू करेगा। साथ ही दोनों देश भविष्य की चुनौतियों को लेकर भी इनोवेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रिटिश गन मेकर को लेकर। दुनिया की सबसे पुरानी हथियार निर्माताओं में से एक वेबली एंड स्कॉट उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक विनिर्माण यूनिट को स्थापित करेगा, जो विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली फायर आर्म्स का प्रोडक्शन करेगा। कंपनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई देशों को फायर आर्म्स देने के लिए प्रसिद्ध भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि वेबले एंड स्कॉट भारत में विनिर्माण शुरू करने वाली पहली वैश्विक फायर आर्म कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें कि इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए लखनऊ की एक कंपनी सियाल मैन्युफैक्चरर्स के साथ करार किया है और हथियार निर्माण की यूनिट नवंबर से शुरू हो जाएगी। ये कंपनी हरदोई यूनिट में .32 रिवॉल्वर के उत्पादन के साथ साथ उसका परिचालन भी शुरू करेगी। हालांकि दोस्तों ये काफी अच्छी बात मानी जा सकती है कि ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी यूनिट खास करके यूपी के हरदोई में अपनी यूनिट को स्थापित कर रही है, लेकिन अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब AK-203 का निर्माण शुरू हो, जो कि अमेठी में होना है। तो उम्मीद यही करते हैं कि शायद इससे एक किरण जागेगी उम्मीद की कि समय पर
AK-203 राइफल का उत्पादन भी भारत में शुरू हो जाए। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना को LAC पर वर्तमान तनाव को देखते हुए क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल्स की जरूरत महसूस हो रही है, जो कि इस वक्त आवश्यकता के अनुसार मौजूद नहीं है, क्योंकि सैनिकों को जहां पर तैनात किया जाना है उनके हाथों में इस तरीके की राइफल का होना बेहद जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि करीबन 3,50,000 से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर भारतीय उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन 93,895 कार्बाइन की तत्काल आवश्यकता है। सेना कई सालों से क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन के बिना रही है। अधिकारियों ने कहा है कि वे नियमित रूप से असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सैनिकों की परिचालन क्षमता कम हो जाती है, जबकि हथियार आतंकवाद रोधी अभियानों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। सीमा पर होने वाले अभियानों में भी इनका उपयोग होता है, जहां सैनिकों के बीच नजदीकी का टकराव हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि सेना इन हथियारों को विकसित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा पहल का समर्थन करती है और 3,50,000 राइफल के बड़े बेड़े के लिए कंपनियों से बात करना शुरू कर दिया है, जो कि पूरी तरह से भारत में बनेंगी और इसमें निर्यात का विकल्प भी होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं, इससे पहले कि स्थानीय उद्योग हथियार का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता के साथ एक विकल्प पेश कर सके। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान और तत्काल आवश्यकता से समझौता नहीं किया जा सकता। हथियार एक तत्काल आवश्यकता है और आवश्यक कुल संख्या का केवल 5वां हिस्सा फास्ट ट्रैक खरीद के माध्यम से ही संसाधित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है राफेल विमान को लेकर। फ्रांस से राफेल विमान का बेड़ा भारत आने के बाद इस बात की चर्चा की गई थी आखिर कौन फाइटर पायलट इन आधुनिक विमानों को उड़ाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना में महिला फाइटरों की भर्ती शुरू होने के बाद राफेल विमान उड़ाने का सौभाग्य बनारस की बेटी शिवांगी सिंह को मिला है। महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में शिवांगी सिंह को 2017 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था और जल्द ही शिवांगी अंबाला में मौजूद भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि शिवांगी 2017 में वायुसेना में शामिल होने के बाद से ही MiG-21 बाइसन विमान उड़ा रही हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना लगातार मिल रही चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करने जा रही है और ऐसे में अपनी परिचालन स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि संकट के समय लड़ाकू विमान किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर सके। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना आपात स्थिति में इसका उपयोग कर सके। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश और गुजरात में पहले से शुरू की जा चुकी है। अब ये काम पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। राज्य में 10 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे। ये प्रणाली वायुसेना के अड्डे के पास सभी राष्ट्रीय सड़कों पर होने जा रही है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर लड़ाकू विमान लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है और इस वजह से इस सड़क का माप की यानी कि मेजरमेंट की प्रक्रिया भी चल रही है। आपको बता दें कि ये जो सड़क है वो कलाईकुंडा एयरबेस के काफी नजदीक है और ये काफी महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण वायुसेना को इस स्थान से भारत को चीनी सीमा पर पहुंचने में केवल 20 मिनट का समय लगता है। इस रनवे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के दोनों ओर लगभग 30 मीटर भूमि ली जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजाब प्रांत में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीन के तीसरी पीढ़ी के मैन बैटल टैंक VT-4 का प्रदर्शन का जायजा लिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए तैयार है। भारत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर आंच आए तो उसका करारा जवाब देंगे। जनरल बाजवा का दावा है कि चीनी टैंक भविष्य में आक्रामक कार्रवाई में बेहद मददगार साबित होंगे। साथ ही उसका ये कहना है कि चीनी टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक है। इसमें हमला करने के साथ साथ सुरक्षा और बचाव के भी हाईटेक उपकरण लगे हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक चुनौती से और खतरे से निपटने के लिए तैयार बैठी है। जिस तरह से जनरल बाजवा ये कह रहा है कि चीन का अत्याधुनिक टैंक भविष्य की लड़ाई के लिए काफी मजबूत है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो चीनी टैंक्स नहीं बल्कि चीनी खिलौने हैं, जो कि दिखने में तो बहुत जबरदस्त लगते हैं लेकिन ग्राउंड पर उनकी हालत पतली हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो संबंधी कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।